अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, हाथी और चींटी। ये कहानी एक हाथी और चींटी की है। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े डीडौल पे बड़ा घमंड था। वो हमेशा जंगल के जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा था। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें देख नहीं रहा हम यहाँ से गुजर रहे? मैं इस जंगल का सब में ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे अदब से सजदा करो। क्या? मैं तुम्हें क्यों सजदा करूं? क्या क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरी इज्जत कैसी की जाती है। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त हिला दिया और उसे उखाड़ फेंका। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था। वो उड़ गया। जाओ उड़ जाओ। देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे आगे तुम सब कमजोर हो। घमंडी हाथी फिर वहां से चला गया। हमेशा की तरह वो दरिया पर गया पानी पीने को। बस उस दरिया के किनारे पर चींटी रहती थी, एक छोटी सी चींटी के बिल में। हर रोज चींटी अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन जुदा नहीं था। जब हाथी पानी पी रहा था तब उसने चींटी को देखा। सोनो चूंटी, ये कहाँ ले जा रही हो तुम खाना? मुझे ये वापस अब नहीं कर ले जाना है। जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तैयार है और खाना जमा करना होगा। अच्छा। हाथी ने फिर अपनी बड़ी सी सूंड में बहुत सा पानी जमा किया और चींटी के ऊपर छिड़क दिया। पानी ने उसका सारा खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चींटी भी पूरी तरह भीग गई थी। हंस लो जितना चाहे हंस लो। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ओह, मैं तो डर गया। तुम मुझे सबक सिखाओगे? छोटी सी चूंटी, मैं तुझे अपने पैरों में कुचल दूंगा। चले जाओ यहाँ से। चींटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि वो जल्द ही उसको सबक सिखाएगी। मुझे इस हाथी का कुछ करना होगा। वो इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकता। अगले दिन जैसे ही चींटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी, उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसे फौरन ही एक तरकीब सूझी। वो खामोशी से उसके नजदीक गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आ जाने के बाद वो हाथी को काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक हाथी उठ न गया और वो दर्द में चिल्लाने लगा। कौन है? मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। वो रोने लगा। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। चींटी ने हाथी का रोना सुना और उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस छोटी सी चींटी को देखकर सकते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि कहीं चींटी उसे फिर ना काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और माफी मांगने लगा। मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। हाथी अपनी गलती समझ गया। वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को नहीं सताया। अब तुम समझे? कोई भी बुराया छोटा नहीं होता। अपने हुनर पर घमंड नहीं करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, ब्यूटी एंड द बीट्स। पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियाँ थीं। तीनों बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन तीसरी सबसे ज़्यादा सुंदर और बुद्धिमान भी थी। इस वजह से सब तीसरी वाली को सुंदरी के नाम से जानते थे। बाकी दोनों बहनें सुंदरी से जलती थीं। बड़ी दोनों बहनें अपने सजने संवरने में ही सारा वक्त निकाल देती थीं। सुंदरी को हमेशा एक ही ख्वाब आता था। वो सपनों में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहेगी। उसकी असली ज़िंदगी भी उसके सपनों की तरह बहुत अच्छी थी। उस ज़िंदगी में सब खुशियाँ थीं जिनकी वो कल्पना कर सकती थी। एक दिन बहुत भयानक तूफान के कारण व्यापारी के सारे जहाज डूब गए और साथ ही उसका सारा धन भी। वो बुरी तरह कंगाल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया बच्चों, अब हम अमीर नहीं रहे। सुंदरी बोली। आप फिक्र न करें पापा, हम इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। सुंदरी ने अपना घर का सारा काम अपने कंधों पर ले लिया। वो सारा दिन घर का काम करती और उसकी बड़ी बहनें हर समय अपने बाबा से गरीबी के शिकायतें करने लगीं। मदद करना तो दूर, बल्कि वो अपने बाबा को और दुखी करने लगी। सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके बाबा खुश रहें। एक दिन उसके बाबा को पता चला कि उसका एक जहाज़ बंदरगाह यानी कि समंदर के साइड पे आ रहा है। व्यापारी ने ये बात अपनी बच्चियों को बताई। मेरे जहाज़ों में एक जहाज़ बच गया था और वो जल्दी ही बंदरगाह में आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। ये खबर सुनते ही सब बहुत खुश हो गए। व्यापारी को तुरंत ही बंदरगाह के लिए निकलना था। मुझे इस समय बंदरगाह जाने के लिए निकलना होगा। आते हुए मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेता हुआ आऊँगा। क्या चाहिए तुम सबको? बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ने गहनों और कपड़ों की फरमाइश की। सुंदरी बोली। बाबा, मैं चाहती हूँ आप सही सलामत घर वापस आ जाएं। व्यापारी अपनी बेटी को बोलता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाना चाहता हूँ। तुम्हें तो एक चीज़ बतानी होगी। सुंदरी बोली। ठीक है, तो आप मेरे लिए एक बैंगनी रंग का गुलाब ले आइएगा। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा जहाज़ बुरी हालत में था। सब कुछ टूट चुका था। जहाज़ चलाने वाले सभी लोग उसके जहाज़ का सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये सब देखकर उसे गहरा सदमा पहुंचा। वो उदास होकर वापस घर लौटने लगा। वो अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते में जा रहा है। वो घने जंगल में खो गया। बर्फ़ गिर रही थी। हर जगह बहुत सारी बर्फ़ जमा हो गई थी। कुछ देर में उसका घोड़ा थक गया। वो इतनी बर्फ़ में चल नहीं पा रहा था। व्यापारी ने घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और खुद पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा तो देखा वो एक बहुत बड़ा महल था। वो महल बहुत विशाल और खूबसूरत। वो महल के पास पहुंचा तो महल का सोने का बना बड़ा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। अजीब बात ये थी कि वहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी। उसने अंदर जाने की सोची। ये महल कितना सुंदर है। व्यापारी महल के अंदर बड़े से दरबार में आ गया। अंदर कोई नहीं था। वहाँ बस मेज़ पर दावत सजी थी। बहुत सारे स्वादिष्ट खाने वहाँ रखे थे। उसने कुछ देर इंतज़ार करने की सोची।
काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं आया। कोई है? और कितना इंतज़ार करूं? लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। पता नहीं फिर कब खाने को मिले। ये खाना खा ही लेता हूँ। जो भी यहाँ आएगा जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया अदा कर दूँगा। उसने जल्द ही सारा खाना ख़त्म कर लिया। खाना खाकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत ही मुलायम बिस्तर सजा हुआ था। उसे अपने भाग्य पे यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्द ही सो गया। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि उसकी आँख अगली सुबह ही खुली। जब वो उठा तो उसने देखा वहाँ नए कपड़े रखे हुए थे। वो कपड़े उसके नाप के ही थे। उसने अपने कपड़े बदले और तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे उसी मेज़ पर नाश्ता तैयार रखा हुआ था। सब कुछ उसकी पसंद का था। दूध, जूस, ताज़ा ब्रेड। उसने पेट भरकर नाश्ता करा और अपने घर वापस की सोची। आप जो भी है आपने मेरी बहुत मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब जा रहा हूँ। व्यापारी महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा तो हर जगह गुलाब के फूल थे। उसे सुंदरी की बहुत याद आ गई। वो बैंगनी गुलाब ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ बैंगनी गुलाब नहीं थे। वहाँ बस लाल गुलाब ही थे। उसने अपनी बेटी के लिए लाल गुलाब ही ले जाने का फैसला किया। उसने बाग से एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब का फूल तोड़ते ही वहाँ एक गुर्राने की आवाज़ आई। व्यापारी पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बड़ा और डरावना राक्षस खड़ा था। राक्षस की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके बड़े बड़े दांत और नाखून तलवार की तरह तेज और नोकीले। राक्षस बोला, तुम्हारे कैसे हिम्मत हुई गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें अपने महल में पनाह दी, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, और तुमने क्या किया? क्या किसी के एहसान को इस तरह झुकाया जाता है? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए गुलाब ले जा रहा था। दया, आपने मुझ पे बहुत दया दिखाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? बेटी के लिए? ठीक है, तुम्हें एक मेरी शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मेरी 3 बेटियां मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोले, क्या शर्त है आपकी? ओह, 3 बेटियां। तुम्हें अपनी एक बेटी यहाँ महल में लानी होगी। वो यहाँ मेरे साथ रहेगी। उसके बदले में तुम आज़ाद हो, घर जा सकते हो। मुझे मंजूर है। मेरी एक बेटी यहाँ आने को राज़ी हो जाएगी। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीना है। 1 महीने में तुम्हारी एक बेटी अपनी मर्जी से यहाँ आनी चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो उसे मैं कबूल नहीं करूँगा। और अगर खुद तुम उसे 1 महीने में अगर तुम नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें खुद ढूंढने आऊँगा और तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के चक्कर में उसकी शर्त मान ली। वो जानता था कि उसकी कोई भी बेटी वहाँ जाने नहीं चाहेगी। वो राक्षस के दिए घोड़े पे बैठा और वहाँ से चला गया। घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ा और जल्द से व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। घर लौटते ही उसकी बेटियाँ उससे तोहफे मांगने लगी। उसने सुंदरी के लिए लाया हुआ गुलाब उसे दे दिया। ये लो सुंदरी, तुम्हारा गुलाब। मैं तुम दोनों के लिए तोहफे नहीं ला सका और ये गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है।
उसने अपनी बेटियों को सारी कहानी बताई। किस तरह उसके जहाज़ का सारा सामान चोरी हो गया था, किस तरह वो महल में पहुंचा और उस राक्षस से मिला। उसने राक्षस की शर्त भी उन्हें बताई। ये सुनते ही दोनों बहनें सुंदरी को दोष देने लगीं कि उसकी अजीब इच्छा की वजह से ही ऐसा हुआ है। क्या तुम समझदारी का गिफ्ट नहीं मांग सकती थी? तुम्हें हमेशा ही कुछ अलग ही चाहिए होता है। हाँ, ये मेरी ही गलती है और इस गलती की सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। नहीं सुंदरी, ऐसा मत बोलो। नहीं बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी। सुंदरी उस राक्षस के भेजे हुए घोड़े पर बैठ गई। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। अब तक रात हो गई थी। घोड़े के पंख निकल आए थे। वो उड़ते हुए जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। पूरा जंगल रोशन हो चुका था। ज़मीन पे तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके आने की खुशी में जंगल को सजा दिया गया हो। जल्द ही वो संतरे के पेड़ों वाले रास्ते पर आ गए। चांद की रोशनी में महल चमक रहा था। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। उन दोनों के वहाँ पहुँचते ही महल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। महल के अंदर हॉल में खाने की मेज़ सजी हुई थी। लंबे सफ़र के बाद दोनों काफ़ी थक चुके थे और भूखे भी थे। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो राक्षस वहाँ आ गया। उसे देखकर सुंदरी बहुत घबरा गई। सुंदरी, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? जी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या यहाँ तुम अपने बाबा के बिना मेरे साथ खुशी से रहोगी? हाँ। मेरी शर्त पूरी करने के लिए शुक्रिया। तुम अपने घोड़े के पास जाओ। उसमें 2 सोने के बैग लाद दिए गए। वो तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। अब तुम जा सकते हो। अलविदा मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मेरी बच्ची। मुझे आपकी बहुत याद आएगी बाबा। व्यापारी घोड़े में बैठा और वहाँ से निकल गया। राक्षस ने सुंदरी से आराम करने को कहा। सुंदरी ने उसकी बात मान ली और ऊपर जाकर कमरे में सो गई। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसके कमरे में हर वो चीज़ थी जिसकी उसको ज़रूरत हो सकती थी। नए कपड़े, गहने और बहुत चीज़ें। वो तैयार होकर नीचे आई तो खाने की मेज़ तैयार थी। उसने पेट भर खाना खाया और खिड़की के पास पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। इतना ऐशो आराम होने के बाद भी उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी, क्या मैं हमेशा यहाँ कैद रहूंगी? किस तरह आज़ाद करूँ मैं खुद को? कैसी हो सुंदरी? मैं ठीक हूँ। क्या सुंदरी तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम बेझिझक अपना जवाब दे सकती हो। सिर्फ हाँ क्या ना में जवाब दो। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। राक्षस वहाँ से चला गया और अपने संगीत में मगन हो गया। हर शाम वो सुंदरी से मिलने आता। हर दिन सुंदरी से सवाल करता कि वो उससे शादी करेगी या नहीं। सुंदरी हर दिन उसको इनकार कर देती। राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता। हर शाम वो संगीत ज़रूर बजाता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सुंदरी को उस राक्षस से डर नहीं लगता था। सुंदरी के दिन महल में मज़े से गुजरने लगे। राक्षस ने सुंदरी के लिए बहुत सी किताबें ला कर दीं। वो उन्हें पढ़ने में अपना समय बिताने लगी। वो बाग में भी जाती थी। राक्षस का संगीत सुनना भी अब उसे पसंद आने लगा था। वो अक्सर बैठकर खूब सारी बातें किया करती। यहाँ तक कि उसने संगीत भी सीख लिया था। बहुत से दिन गुजर गए और सुंदरी को कोई तकलीफ नहीं हुई। राक्षस बहुत ही दयालु था। उसने सुंदरी को कभी भी परेशान नहीं किया। फिर एक दिन उसे अपने बाबा और बहनों की याद आने लगी। वो उनसे मिलने के लिए तरसने लगी। उनकी याद में वो बहुत उदास रहने लगी। एक दिन राक्षस ने उसकी उदासी का कारण उससे पूछा।
मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है। मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ, एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे बस कुछ दिन के लिए घर जाने दो। मैं वादा करती हूँ मैं 7 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम मुझसे भागना चाहती हो ना? ये सब इसलिए ना कि तुम मुझसे नफरत करती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मुझे भी आपसे दूर जाने में बहुत दुख होगा। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी और ज़रूर वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर तुम वापस नहीं आई तो मेरी जान भी जा सकती है। तुम ये बात याद रखना। तुम टाइम से आ जाना। नहीं नहीं, आप ऐसी बातें नहीं करें। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं ज़रूर वापस आऊंगी। उनसे मिलते ही मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें वहां जाने में कोई तकलीफ नहीं। तुम इस अंगूठी को पहन के सो जाओ। सुबह उठोगी तो तुम अपने घर वालों के साथ होगी। डरना मत और अब जाके सो जाओ। राक्षस उदास होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सुंदरी जल्दी से अंगूठी पहनकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने अपने आप को अपने घर में अपने बिस्तर में पाया। उसे अचानक वहां देखकर उसकी बहनें हैरान हो गईं। सुंदरी अपने बाबा से मिली। दोनों गले मिलकर रोने लगे। सुंदरी ने अपने पापा को राक्षस के स्वभाव के बारे में बताया। राक्षस के बारे में जानकर उसके बाबा ने उससे कहा, सुंदरी, राक्षस बहुत ही अच्छा है। उसने तुम्हारे लिए बहुत ही कुछ किया है। देखो, भले ही वो देखने में डरावना हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। यह सुनकर सुंदरी थोड़ा उदास हो गई। वो सोचने लगी कि शायद राजकुमार से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। सुंदरी राक्षस से किया हुआ अपना वादा भूल गई। एक रात उसे सपने में राक्षस दिखाई दिया। वो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो मर रहा था। सुंदरी डर से उठ गई। उसने उसी शाम वापस जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताई और रात में वो अंगूठी निकालकर सो गई। अगली सुबह वो महल में थी। आँख खुलते ही वो उस जगह गई जो उसने वो सपने में देखी थी। वहाँ उसने देखा कि राक्षस सच में ज़मीन पर पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस मर गया है या जिंदा है। वो डर गई कि उसकी वजह से उस राक्षस की मौत हो जाएगी। वो उसके पास गई तो उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसने तुरंत उसकी आंखों पे पानी छिड़का और राक्षस होश में आ गया। ओह, शुक्र है आप ठीक हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे अभी पता लगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। क्या तुम सचमुच मुझ जैसे बदसूरत इंसान से प्यार कर सकती हो? सूरत से क्या होता है, आपका दिल इतना बड़ा है और आप इतने रहम दिल। और मुझे क्या चाहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुंदरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। ये सुनते ही राक्षस के आसपास चमकीला सा धुआं छा गया और वो उड़ने लगा। जो ही नीचे उतरा तो एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम तो वैसे हो जैसे मैं अपने ख्वाबों में सोचती थी। और सुंदरी, तुमने मुझे एक शराब से मुक्त करा दिया। मैंने एक डायन को युद्ध में हराया था। उसने मरते समय मुझे एक श्राप दिया था कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा, और उसने मुझे राष्ट्र में तब्दील कर दिया था। आज तुमने मुझसे सच्चा प्यार करके उस शराब को तोड़ दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ। राजकुमार ने मजाक में सुंदरी की चुटकी काटी और उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं है। राजकुमार और सुंदरी की शादी धूमधाम से हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक शेर था जो जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया। एक छोटे से चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वो उसकी पूंछ से ऊपर गया और उसकी पूंछ से फिसलते हुए नीचे आया। वो इसी तरह खेलता रहा। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए उठा। उसने उसे अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत झटपटाया पर भाग न सका। शेर ने उसे खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले। चूहा बहुत डर गया था। जी मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज मुझे मत खाएगा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन शायद मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे द्वारा मदद करने की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने अपना पंजा खोला और उसे जाने दिया। शुक्रिया राधे जी, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम किस्मत वाले हो दोस्त, मैंने अभी खाना खाया है। अब जाओ, फिर से कभी भी पंगा नहीं लेना, वरना तो मैं तुम्हें खा लूंगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। शिकारी पेड़ के पीछे छुप गए थे, इंतजार में कि शेर जाल के पास आ जाए। जैसे ही वो आया, शिकारी ने रस्सी खींची और जाल में उसको पकड़ लिया। शेर ने जोर से दहाड़ने की कोशिश की और भागने की, पर शिकारियों ने जोर से जाल को कस लिया था। वो गांव वापस चले गए, शेर को ले जाने के लिए गाड़ी लाने। शेर अभी तक जोर से दहाड़ रहा था। चूहे समेत सभी जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी। राजा जी मुश्किल में हैं, मुझे मदद करनी होगी। जल्द ही वो शेर के पास पहुंच गया। घबराइए मत राजा जी, मैं आपको छुड़ाऊंगा। वो जाल के ऊपर चढ़ गया और अपने तेज दांतों से रस्सी को कुतरने लगा। आखिर में उसने शेर को जाल से छुड़ा लिया। शेर को पता चला कि आखिर छोटा सा चूहा भी बहुत मदद कर सकता है। शुक्रिया चूहे, मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। खुशी से मेरे जंगल में रहो, तुमने राजा की जान बचाई है। तुम अभी जंगल के राजकुमार हो राजकुमार। शुक्रिया राजा जी, आपसे जल्दी मिलते हैं। अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो? तुम मुझसे खेलना नहीं चाहते हो, मेरी पूंछ से फिसलना। चूहा शेर की पीठ से खेलने लगा और उसकी पूंछ पे फिसलने लगा। कुछ देर बाद शिकारी शेर को ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी लेकर आए। शेर और चूहे ने उन्हें देखा और उनकी तरफ भागने लगे। उन्हें देखकर शिकारी डर गए और वो गांव की तरफ वापस भाग गए। शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।